अदरा नक्षत्र का ट्री यानी अर्जुन, हर महीने एवरी मंथ नक्षत्र चेंज होता है। एवरी मंथ अदरा नक्षत्र आते हैं। जब भी अदरा नक्षत्र आए उसका समय स्टार्टिंग और खत्म होने का, उनका 4 हिस्से में 4 अर्जुन का ट्री लगा दो, फिर देखो क्या होता है। बरकत होगी हैं? बरकत होगी मेरी। बरकत यानी जो आप सोचेंगे वो जरूर होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कुदरत की पसंदगी में काम जिन्होंने, जिस नक्षत्र ने, विश्व संचालन शक्ति की व्यवस्था ने आपका इस धरती पर जो आगमन किया है, उनका लॉ ब्रेक नहीं होगा आपके माध्यम से। अच्छा, आप जो सोचेंगे वो जरूर होगा। अगर लॉ ब्रेक होने का जो वजह है वहाँ आप निमित्त नहीं बनेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे रिसेंटली एक हादसा हुआ एयर इंडिया का, फ्लाइट का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री भी इसके अंदर आ गए। एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था। आपकी उम्र की एक लड़की एयरपोर्ट पर पहुंची, 2 मिनट लेट हुई, 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट लेट। वो गुस्से में आ गई, टिकट फाड़ दिया, ये फेंक दिया, फूक दिया, बराबर हंगामा मचा दिया। फिर भी एयरपोर्ट वाला ने जाने नहीं दिया। ये है नक्षत्र। जो आपको बाद में खुश बचाते हो गई, पहले गुस्से में आई थी, हादसा हुआ, हमने आई थैंक्स गॉड मुझे बचा लिया। अच्छा सा क्रॉस क्वेश्चन करना है, मेरे मन जी। में अभी आया। सत्य सनातन ऐसा दावा करता है, मतलब जो मैं भी मानती दवा हूँ, नहीं है ही। हाँ, जो सत्य है कि जब भी आपका जन्म हो, जिस भी नक्षत्र में, आपका जन्म समय और मृत्यु समय पहले से निर्धारित है, मतलब बिल्कुल, पहले से फिक्स है। बिल्कुल, कि आप कौन से समय पर किस जगह मरने वाले हो, बराबर। यस। और ये पूरा सब कुछ पहले से मेरे जीवन में मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे मुझे कौन मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, सब मुझे पता है। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, सब मालूम है, कुंडली में लिखा हुआ होता है। तो हम ऐसे जो उपाय करते हैं, वृक्ष डाला या फिर पानी चढ़ाया, जो भी कोई भी पंडित जी सब उपाय बोलते हैं, उससे चेंज हो सकता है क्या ये सारी चीज़ें? मैंने आपको बताया ना कि हम कोई भी मंदिर में जाए, पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति किसने बनाई? कारीगर ने, एक सोमपुरा कारीगर ने बनाई। उनके भाव से वो प्रणाम करने लगे, आस्था के, मानता के हिसाब से। जो क्या वो मूर्ति को जरूरत है कुछ? मैं 1 लाख रुपया का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं 5,000 की ध्वजा चढ़ाऊँ, कोई ज़रूरत है वो मूर्ति को? मूर्ति से कोई आवाज़ नहीं करेगी। हम मानते हैं, हम कन्फेस करते हैं, ये सब सेल्फ प्रे है, सेल्फ कन्फेशन। समय का बदलाव है। ये पूरी आभा मंडल की जो हार्ड डिस्क है, उनके अंदर जो व्यथा है, वो व्यथा वृक्ष सुनते हैं और नक्षत्र के पास पहुंचाते हैं। वही नक्षत्र आपकी आपदा दूर करती है। मूर्ति का कोई रोल नहीं है। एक सत्य है, लेकिन कड़वा सत्य है। जैसे अंबाजी मंदिर पीपल का वृक्ष है। अंबाजी यंत्र जो है अंबाजी मंदिर के अंदर, यंत्र में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपकी आपदा दूर कर सके। हाँ। आपकी कनेक्टिविटी किसके पास है? वृक्ष के पास, ट्री के पास, ज्योतिष के पास, आयुर्वेद के पास। दूसरी बात, हमारे सौराष्ट्र में भगवती खोड़ियार साक्षात है, बोलते हैं हजरा हजूर है, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं। खोड़ियार माँ का शरीर अभी नहीं है, वो अनंत यात्रा पर है, आभा मंडल में कहीं तो है। उनका नेटवर्क किसके पास है? बरगद का पेड़ है। अच्छा, वहाँ उसे आगे एक स्टेप बताऊँ। सौराष्ट्र के अंदर सुप्रसिद्ध वीरपुर जलाराम बाबा की जगह का मैं जिक्र करता हूँ। क्या है कि मेरी हार्ट की एक गुड बुक में है, जलाराम दंपति। जलाराम बाबा जब थे पैदा, उसके पास कुछ नहीं थे, फकीर आदमी थे, 1 रुपया भी नहीं था। माता जी भिक्षा मांगती थी, वीरबाई माँ भिक्षा मांगकर लोगों को खिलाती थी। वो नित्य क्रम रहा। जिस व्यक्ति का नित्य क्रम रहता है वो आखिरी अंजाम तक उनका यही रहता है। नित्य क्रम मतलब रूटीन लाइफ। अच्छा, और रूटीन लाइफ थी उनकी। खाना खिलाना, भिक्षा मांगना सब देते थे। जाने का समय आ गया, उनको महसूस हुआ। उसी समय में लोगों को मालूम पड़ता था कि 2 दिन बाद मुझे जाना है, तैयारी कर लो। तो वीरबाई माँ को हुआ कि मेरे जाने के बाद वो कौन खिलाएगा? ये तो मैंने आदत डाल दी है, क्या करेंगे? उनको पीपल का पेड़ लगाया। बराबर ध्यान से समझ लेना, पीपल आयुर्वेद है, वृक्ष धरती पर है, नक्षत्र ऊपर है।
पीपल यानी पुष्य नक्षत्र, पुष्य यानी शनि का नक्षत्र, नवग्रह का एक पार्ट शनि है। बॉडी के अंदर भी कुछ अवशेष शनि का है। शनि कनेक्ट करता है पीपल को। पीपल का पेड़ लगाया, उन्होंने बोला मेरे जाने का वक्त आ गया है, यहाँ भंडारा चलना चाहिए। 220 साल हो गया, नॉट ए सिंगल पेनी। स्टेट, सेंट्रल, यूनिवर्सल आईपी वहाँ चेक करके गई, ये कौन खिलाता है, कहाँ से आता है, इतना सारा तो मिला, ये कोई ट्रस्ट नहीं, कुछ नहीं, कैसे चलता है? मतलब जो भंडारा वहाँ पे चल रहा है वो भोजन व्यवस्था चल without रही है, any जिसको हमारे trust। गुजराती में भंडारा बोलते हैं। तो भोजन व्यवस्था अखंड चलती है, और ना कोई मजहब है, ना कोई ज्ञाति है, ऑल आर इक्वल, सब लोग खाना खा सकते हैं। अच्छा। और मैडम एक ताजुब की बात यह है, 220 साल पहले शुरू किया, लेकिन आज तक टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। Same ये है taste। नक्षत्र टेस्ट, बूंदी का वही टेस्ट है, आलू का वही टेस्ट है, जब तक वो पीपल का झाड़ रहेगा तब तब तक वो चालू रहेगा। भंडारा रहेगा Yes। चालू। अच्छा, और एक लास्ट एडवाइस लेना जी। चाहती हूँ, फिर हम इसको एंड करते हैं। लास्ट एडवाइस, एज अ डॉक्टर, आपको आयुर्वेदिक का तो बहुत एक्सपीरियंस है, कोई भी रोग हो, कोई भी डिजीज आए, तो आपने बोला कि ये सारी एलोपैथी की दवाएं नहीं लेनी चाहिए, तो इंस्टेंट इसका कोई सॉल्यूशन? बताओ, मुद्दा नंबर 1, सेल्फ थिंक। आप अपने बारे में सोचो, सब भूल जाओ। सेल्फ थिंक, सेल्फ अवेयरनेस। आपको मालूम होना चाहिए प्याज और मिल्क पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कोई डस्टबिन नहीं है। पेट्रोल की कार पेट्रोल से चलती है, डीजल से नहीं चलती है। डीजल की कार पेट्रोल से नहीं चलती है, तो ये मिल्क की कार है, ये डस्टबिन नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कन्फेस। कुछ तो हुआ है, तो ये समस्या है। अगर ये चीज आ गई तो यू आर ए बेस्ट डॉक्टर। वो है सलाइवा। सलाइवा ने लाड़, लाड़ यानी वैक्सीन। लेफ्ट साइड को जीभ चबाओ आप, वो चंद्र नाड़ी की वैक्सीन है, राइट साइड में सूर्य नाड़ी की है। ऐसी बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड है। सुबह में उठकर 2 मिनट ब्रश नहीं करना है। हमारे जैन संप्रदाय ने जिक्र किया ब्रश मत करो, बाद में क्या तो जीभ चबाना है। अच्छा, जीभ चबाओ, लाड़ एकत्रित करो, फिर घुट पी जाओ, 2 घुट पानी पियो। सुबह 2 मिनट, दोपहर को खाना खाने के पहले 2 मिनट, दोपहर को खाना खाने के बाद 2 मिनट, 6 मिनट हो गई। शाम को खाना खाने के पहले 2 मिनट, अच्छा, खाना खाने के बाद 2 मिनट, रात को बिफोर स्लीप, सोने से पहले 2 मिनट, 12 मिनट हो गई। दुनिया की कोई भी शरीर की समस्या दूसरे दिन खत्म होती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। सलाइवा इज द बेस्ट मेडिसिन, सेल्फ सलाइवा। ओके। बाकी औषधि की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टर सोसाइटी ने बनाया है, समाज गुनहगार है। मैं भी लुटेरा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ लुटेरा नहीं हूँ, वो भी लुटेरा है। वो पश्चिम का है, मैं पूरब का हूँ। वो करेंसी लूटता है, मैं दर्द लूटता हूँ। क्या बात है। आगे की बात हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। आज के लिए बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर तो नहीं बोल सकती, थैंक यू, आपको वही बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और ज़्यादा समझेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। आपकी अदालत में आयुर्वेद की पाठशाला जरूर हाजिर रहेगी।